हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सारे के सारे हमारे बच्चे और चैंपियंस जो हैं वो फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे फिट हूँ आपकी तरह, ठीक है। तो जैसा कि हम पीवाईक्यूज की झड़ी लगाए हुए हैं, लाइन बाय लाइन हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो होपफुली आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट से लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक और क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो अगर जिन बच्चों से क्वेश्चन बनता है तो फटाफट से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो एंड कमेंट योर आंसर डियर, है ना। ये भी पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है। तो वी हैव गॉट व्हाट एफ इज इक्वल टू, हमको ये समथिंग समथिंग दिया हुआ है। देन प्रूव दैट द एफ अल्फा, सॉरी एफ अल्फा नॉट ए, दैट इज एफ अल्फा इनटू एफ माइनस बीटा। तो एफ अल्फा अगर ये है तो एफ माइनस बीटा क्या होगा। ये तो फंक्शन है बच्चों, फंक्शन आप 9 10 में पढ़ गए हो कि फंक्शन में जब भी कोई वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं। अगर एफ अल्फा ये है तो एफ माइनस बीटा क्या होगा, जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या कर दो, माइनस बीटा पुट कर दो। वेरी सिंपल, सॉरी माइनस क्या पुट करना है, बीटा। क्या पुट करना है, बीटा। सो माइनस साइन माइनस बीटा। अब जीरो में तो बीटा नहीं पुट कर सकता ना, जीरो कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल में ही हम वैल्यू पुट करते हैं, हमेशा बचपन से पढ़ते हुए हैं कि हम वेरिएबल में ही वैल्यूज पुट करके हम फंक्शन को चेंज करते हैं। कांस्टेंट में कभी भी वैल्यूज नहीं पुट करते बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हमको पता है कि कॉस भैया जो है वो क्या कर लेता है, नेगेटिव साइन को खा लेता है। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल्स याद रखना। cos थीटा और cos थीटा का ऑपोजिट कौन होता है, sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा अगर उनके एंगल में नेगेटिव आ गया तो वो तुरंत का तुरंत क्या कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को खा लेते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है सर, तो रीजन जो है बेटा वो आपने क्या किया है, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप वो सब पढ़ के आए हैं रीजन, क्योंकि उनका रेंज ये सब हम पढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताऊंगा तो अब वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखो कि cos, जब भी आप cos के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो क्या कर लेता है, माइनस साइन को खा लेता है। और उसका ऑपोजिट कौन है, sec। तो वो भी वही सेम काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या सर बाकी सब रेशियोज जो है वो नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो बाकी हैं वो नहीं खा पाते, नो। यहाँ पे जैसे साइन है तो साइन माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली tan माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ cos को खाने की जिम्मेदारी है और कोई नहीं खाता है, याद रखना है, ठीक है। वही खा सकता है, वही हजम कर सकता है। चलिए तो देख लेते हैं, ये खा लेगा मतलब cos बीटा हो जाएगा। ये क्या ये खा पाएगा, नहीं। माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन बीटा। ये हो गया जीरो, है ना। क्या ये खा पाएगा, नहीं। तो माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्या ये खा लेगा, यस, cos बीटा। ये हो गया जीरो, ये 1, ये 0 0। रेडी हो गया आपका f माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो रेडी हो गई। अब उन दोनों को क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं। उन दोनों को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ f अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। चलिए देखते हैं f अल्फा क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 0 1, है ना, 0 0, और ये साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। ये हो गया किसकी वैल्यू, एफ अल्फा की वैल्यू हो गई। अब डॉट एफ बीटा की वैल्यू, माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हो, ये लिख दो, cos बीटा साइन बीटा 0 0 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। माइनस ऑफ साइन बीटा cos बीटा और ये 0 0। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल कहता है बच्चों, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है ना। इतनी बार मैंने बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या रूल है, क्या फॉलो करना चाहिए हमको। हमेशा हमको क्या फॉलो करना रहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, रो के इक्वल होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो यू विल गेट व्हाट, योर आंसर। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, प्लस 0। अब 0 को नहीं लिखता ना, 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा ना, तो लिखना ही क्यों, मत लिखो, है ना। 0 इंटू 0 0 ही आएगा। चलिए अब क्या करना है, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ओ हमने एक गड़बड़ कर दी क्या, हाँ एक गड़बड़ कर दी बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना था ना, तो माइनस साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा होगा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, है ना। cos अल्फा इंटू cos बीटा होगा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होगा, ठीक है, सही है। अब सही है। और 0 इंटू 0 उसको नहीं करना। फिर हमको 1 2 चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos अल्फा साइन बीटा, है ना, cos अल्फा साइन बीटा प्लस, है ना, ये माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा cos बीटा। तो यहाँ पे 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो नहीं लिखता। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखो, इसको 0 से इंटू करूंगा 0, ये 0 से इंटू करूंगा 0, मतलब ये 0 1 इंटू कितना जाएगा 0।
इजी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, मतलब माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट, और जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो इंटू जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, जीरो इंटू जीरो जीरो। अब नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। ये तो आपका जीरो ही आएगा बच्चों, आप करके चेक करके देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर आएगा ये जीरो 3 1 अगर करना है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो ये तो बढ़िया सा गाना बन गया है कि नहीं। तो एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, है ना, और प्लस साइन ए साइन बी। तो वही मैंने लगा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ के आए आप। ठीक है, अब कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस और साइन अगर अलग अलग होते हैं तो वो साइन का फॉर्मूला होता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन बीटा माइनस अल्फा लिखूंगा। क्या लिखेंगे, साइन बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं क्या, यस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मैं उल्टा लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूं तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना, इसलिए मैं कर रहा था। ठीक है, बाकी ये जीरो ये 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देखो, यहाँ पे भी जीरो जीरो रहेगा, है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर से देखो साइन कॉस कॉस साइन आ रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूं, माइनस माइनस है बीच में, तो माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखो साइन अल्फा कॉस बीटा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन साइन कॉस कॉस सेम हो गया, तो फिर से आप क्या करो, कॉस, अब बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि एफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर आना चाहिए, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ अल्फा माइनस बीटा के। तो क्या एफ अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, देखो एफ अल्फा क्या है, कॉस अल्फा, है ना, ध्यान से देखो, जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, तो कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा अल्फा जो है, एफ अल्फा की जो वैल्यू दी हुई है वो बेसिकली अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ इसको, अल्फा माइनस बीटा, विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि अल्फा अल्फा के प्लेस पे अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, हमको कंपेयर कर दिया, बात खत्म। तो ये हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद पता होना चाहिए थे आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ले लिया आपने, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और बेचते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।